नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। डॉक्टर आर्या शर्मा एक जिज्ञासु नृवंश विज्ञानी थी जिनकी विशेषज्ञता हिमालय के दूरदराज के क्षेत्रों में लुप्त हो चुके समुदायों और उनकी मौखिक परंपराओं में थी। उन्होंने केदारनाथ के बारे में एक पुरानी लोककथा सुनी थी जिसमें हिम ऋषियों नामक एक प्राचीन समुदाय का जिक्र था। कहा जाता था कि ये ऋषि इतने बड़ी ही थे कि वे बर्फीले तूफानों में भी ध्यान करते थे और उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर के मूल स्थान का पता लगाया था, लेकिन वे कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आर्या को लगा कि यह सिर्फ एक लोककथा नहीं हो सकती। वह केदारनाथ पहुंची, इस बार सिर्फ आध्यात्मिक खोज के लिए नहीं बल्कि एक भूले हुए अतीत के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। उसने स्थानीय पुजारियों और बूढ़े चरवाहों से बात करना शुरू किया। ज्यादातर लोगों को हिम ऋषियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस कुछ पुरानी कहानियां थीं कि वे पहाड़ों में कहीं अदृश्य हो गए थे। लेकिन एक सबसे बूढ़े पुजारी गुरुजी ने आर्या की लगन को देखा और उसे एक प्राचीन हस्तलिपि दिखाई। ये हस्तलिपि बेहद पुरानी थी और इसकी भाषा ऐसी थी जिसे बहुत कम लोग पढ़ पाते थे। गुरुजी ने बताया, ये हमारे पूर्वजों की कहानी है बेटी। इसमें लिखा है कि हिम ऋषियों का एक गुप्त नगर था जो मंदिर से भी पुराना था। वे प्रकृति से इतनी गहराई से जुड़े थे कि वे खुद को पहाड़ों में छिपा सकते थे। लेकिन एक का दिन उन्होंने जानबूझकर खुद को दुनिया से काट लिया। हस्तलिपि में एक पहेली थी, जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है और तारा अपनी आंखें खोलता है, वहीं पत्थरों में द्वार खुलता है जो अदृश्य को राह दिखाता है। आर्या ने केदारनाथ के नक्शे का अध्ययन किया। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों का मिलन तो प्रसिद्ध था, लेकिन तीसरी नदी और तारा अपनी आंखें खोलता है का क्या मतलब था? कई दिनों के शोध के बाद आर्या ने एक पुराने भूले हुए मार्ग का पता लगाया जो मंदाकिनी और सरस्वती के संगम से काफी ऊपर एक तीसरी छोटी मौसमी जलधारा तक जाता था। इस जलधारा का अस्तित्व केवल बर्फ पिघलने के कुछ हफ्तों के लिए होता था। उसने गणना की कि तारा अपनी आंखें खोलता है शायद किसी विशिष्ट खगोलीय घटना की ओर इशारा कर रहा था जो उस रात को घटने वाली थी जब एक विशेष तारा जो शायद सप्तर्षि मंडल का ही हिस्सा था संगम बिंदु के ठीक ऊपर आता था। उस रात आकाश साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। आर्या ने उस मौसमी जलधारा के पास पहुंचने के लिए एक खतरनाक चढ़ाई की। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे लगा कि उस छोटे से जलधारा का पानी कुछ अजीब सी चमक बिखेर रहा था, जैसे उसमें कोई अदृश्य ऊर्जा हो। वो उस जगह पर खड़ी हो गई जहां तीनों जलधाराएं मिलती थीं। ऊपर आकाश में वही तारा ठीक उनके ऊपर आ गया था। जैसे ही तारे की रोशनी उस मिलन बिंदु पर पड़ी, आर्या ने देखा कि जमीन पर जहां पानी का बहाव सबसे तेज था, कुछ पत्थरों की बनावट अचानक अजीब सी दिखना शुरू हो गई। वे पत्थर अपनी जगह से थोड़े हट गए थे, जैसे वे किसी गुप्त मार्ग का हिस्सा हों। उसने हिम्मत करके उन पत्थरों को हटाया और नीचे एक सीढ़ीदार सुरंग दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। हवा में एक अजीब सी शांत खुशबू थी, जैसे हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और बर्फीली हवा की मिली जुली सुगंध। आर्या ने टॉर्च जलाई और अंदर उतरी। सुरंग घुमावदार थी और दीवारों पर प्राचीन लगभग मिट चुके चित्र खुदे हुए थे जो मनुष्यों को पहाड़ों और सितारों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दर्शाते थे। सुरंग के अंत में वो एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंची। कक्ष इतना बड़ा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी उसके किनारों तक नहीं छोटी ऊंचा पा रही थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि कक्ष के बीच में एक पूरा प्राचीन नगर दिखाई दे रहा था। ये पत्थरों से बना था, जिसमें छोटे घर, प्रार्थना स्थल और जलकुंड थे, लेकिन सब कुछ बर्फ की पतली चादर से ढका हुआ था, जैसे वह सदियों से यहाँ जम गया हो। ये हिम ऋषियों का लुप्त नगर था। जैसे ही आर्या ने नगर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो दुनिया के सभी शोर से परे थी।
हवा में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसे लगा जैसे वह नगर जीवित हो। उसने देखा कि कुछ घरों के अंदर, जहां बर्फ कम थी, प्राचीन बर्तन और उपकरण रखे हुए थे, जैसे लोग अभी अभी वहां से गए हों। वह नगर के केंद्र में एक बड़े से प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ी। वहां एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन ये केदारनाथ मंदिर के शिवलिंग जैसा नहीं था। यह एक स्वप्रकाशित स्फटिक शिवलिंग था, जो अंदर से हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। शिवलिंग के चारों ओर उसे कुछ मानव आकृतियां दिखाई दी, जो ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, लेकिन वे भी बर्फ से ढकी हुई थीं और उनकी त्वचा पर हल्की नीली चमक थी। आर्या समझ गई, हिम ऋषि कहीं गायब नहीं हुए थे। उन्होंने खुद को जानबूझकर हिमालय के गर्भ में समाहित कर लिया था, इस स्फटिक शिवलिंग की ऊर्जा का उपयोग करके। वे निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, खुद को प्रकृति के साथ इतना एकाकार कर लिया था कि वे अब पत्थरों और बर्फ का हिस्सा बन गए थे, लेकिन उनकी चेतना जीवित थी। उसे लगा जैसे उन बर्फीले आकृतियों से एक मानसिक संदेश उसके दिमाग में आया, हम यही हैं। हम पहाड़ों की आवाज हैं। हम देखते हैं, हम सुनते हैं। हम केदारनाथ के सच्चे संरक्षक हैं, जो मंदिर को उसकी जड़ से ऊर्जा देते हैं। जब बाहर दुनिया का शोर बहुत बढ़ जाता है, हम मौन में चले जाते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा इस भूमि की रक्षा करती है। आर्या ने देखा कि शिवलिंग से निकलती नीली रोशनी की एक अदृश्य किरण ऊपर की ओर जा रही थी, जो शायद सीधे केदारनाथ मंदिर की नींव तक पहुंच रही थी। ये हिम ऋषियों की ऊर्जा थी, जो सदियों से मंदिर को शक्ति प्रदान कर रही थी, उसे हर आपदा से बचा रही थी। आर्या ने कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन उसे पता था कि ये तस्वीरें दुनिया को इस रहस्य को समझा नहीं पाएंगी। उसने महसूस किया कि यह एक ऐसी खोज थी जो सिर्फ उसके लिए थी। उसने उन हिम ऋषियों को नहीं किया, उसने उन्हें उनके शाश्वत ध्यान में रहने दिया। आर्या उसी सुरंग से बाहर निकली, और जैसे ही वह बाहर आई, पत्थरों का द्वार फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया, जैसे वह कभी खुला ही न हो। आकाश में तारे अब भी चमक रहे थे और मौसमी जलधारा शांत बह रही थी। आर्या शर्मा केदारनाथ से वापस लौटी, लेकिन अब उनकी समझ पूरी तरह बदल चुकी थी। केदारनाथ अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल या एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं था। यह एक जीवित रहस्य था, जिसके नीचे एक प्राचीन लुप्त समुदाय आज भी मंदिर की जड़ों में ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था। हिम ऋषि, जो बर्फीले मौन में बैठे हुए सदियों से इस पवित्र भूमि की अदृश्य रूप से रक्षा कर रहे थे, अपनी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में केवल एक प्राचीन किंवदंती और एक गुप्त भूमिगत नगर छोड़कर हिम ऋषियों के बर्फीले नगर की खोज ने डॉक्टर आर्या शर्मा के जीवन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया था। वह जानती थी कि उसने मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर किया है, लेकिन साथ ही वह इसके गहरे निहितार्थों को भी समझती थी। इस खोज को दुनिया का सामने लाना उस पवित्र स्थान की शांति भंग कर सकता था, और शायद हिम ऋषियों के शाश्वत ध्यान को भी। आर्या ने ये रहस्य किसी से साझा नहीं किया। वो कई महीनों तक चुपचाप केदारनाथ और उसके आसपास के भूवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं का अध्ययन करती रही। उसने हिम ऋषियों की ऊर्जा के संकेतों को ट्रैक करने के लिए भी शेष सेंसर लगाए, ये जानने के लिए कि उनकी चेतना कितनी सक्रिय थी और क्या वे बाहर की दुनिया से किसी तरह जुड़े हुए थे। एक रात जब केदारनाथ में हल्की बर्फबारी हो रही थी, आर्या अपने टेंट में बैठी थी। उसके सेंसर पर अचानक एक अजीबोगरीब ऊर्जा स्पाइक दर्ज हुआ। ये वैसा ही स्पाइक था जैसा उसने हिम ऋषियों के नगर में महसूस किया था, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली था और मंदिर के ठीक नीचे से आ रहा था। वह तुरंत बाहर निकली। बर्फ गिर रही थी और मंदिर शांत खड़ा था, लेकिन उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी कंपन हो। तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक क्षणिक दृष्टि मिली, मंदिर की दीवारों से निकलती हुई नीली आभा जो सीधे आकाश की ओर उठ रही थी, और उसमें से कुछ सूक्ष्म आकृतियां निकलकर फैल रही थीं, जैसे ऊर्जा के कण हों। यह एक पल का दृश्य था और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन सुबह होते ही केदारनाथ घाटी में एक अजीब सी खबर फैलने लगी।
कई स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में विचित्र सपने देखे थे। सपनों में उन्हें केदारनाथ मंदिर प्राचीन रूप में दिखाई दिया और मंदिर के गर्भ से एक पुरानी ध्वनि सुनाई दी जो उन्हें किसी चीज के लिए तैयार रहने को कह रही थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने अपने सपनों में बर्फ में जमे हुए मनुष्यों की आकृतियाँ देखी थीं। आर्या समझ गई, हिम ऋषि फिर से सक्रिय हो रहे थे और उनकी ऊर्जा बाहर की दुनिया तक पहुँच रही थी। लेकिन क्यों? क्या कोई नई आपदा आने वाली थी या वे किसी और कारण से अपनी मौन तपस्या भंग कर रहे थे? वह तुरंत उस गुप्त सुरंग की ओर भागी जहाँ हिम ऋषियों का नगर था। पत्थरों का द्वार पहले की तरह ही बंद था। आर्या ने उस विशेष खगोलीय संरेखन और जलधारा के पानी की जांच की जिससे द्वार खुलता था, लेकिन अभी वह समय नहीं था। हालांकि उसने महसूस किया कि पत्थरों से एक हल्की सी गर्माहट आ रही थी, जैसे अंदर कुछ सक्रिय हो। आर्या वापस मंदिर लौटी और गुरुजी से मिली। उसने उन्हें अपने सपनों और ऊर्जा स्पाइक के बारे में बताया, लेकिन हाँ, छोटी हिम ऋषियों के नगर का जिक्र नहीं किया। गुरुजी ने ध्यान से सुना। बेटी, गुरुजी ने कहा, उनकी आवाज गंभीर थी, जब पहाड़ खुद बात करने लगते हैं तो हमें सुनना चाहिए। हिम ऋषि केवल तभी अपनी ऊर्जा बाहर भेजते हैं जब दुनिया को किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है या जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। बदलाव? आर्या ने पूछा। हाँ, ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की बात नहीं है। यह मानव चेतना के बदलाव का भी समय हो सकता है। ये हो सकता है कि हिम ऋषि हमें ये बताना चाहते हों कि हमें प्रकृति और एक दूसरे के साथ अपने संबंध को फिर से देखना चाहिए। गुरुजी ने एक पुरानी हस्तलिपि निकाली जिसमें एक और पहेली थी, जब धरती का हृदय डगम गाएगा और मनुष्य अपना रास्ता भूलेगा, तब हिम की आवाज गूंजेगी और ज्ञान का मार्ग खुलेगा। आर्या को लगा कि यह पहेली वर्तमान समय के लिए एकदम सटीक थी। पर्यावरण संकट, मानवीय संघर्ष, क्या हिम ऋषि इन सब के प्रति जागृत हो रहे थे? कुछ दिनों बाद केदारनाथ में एक और अजीब घटना हुई। मंदिर के गर्भगृह के भीतर शिवलिंग के ठीक सामने एक प्राचीन भित्ति चित्र म्यूरल अचानक स्पष्ट दिखने लगा। ये चित्र पहले भी था, लेकिन धुंधला और लगभग अदृश्य। अब उसके रंग और विवरण स्पष्ट हो गए थे। चित्र में एक रहस्यमय वृत्ताकार पैटर्न बना था जिसके केंद्र में एक छोटा सा चमकता हुआ तारा था और तारे से बाहर निकलती हुई ऊर्जा की लहरें थीं जो दूर दूर तक फैल रही थीं। आर्या को लगा कि यह वही ऊर्जा थी जो हिम ऋषियों के स्फटिक शिवलिंग से निकलती थी। ये भित्ति चित्र हिम ऋषियों और मंदिर के बीच के प्राचीन संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उसने उस भित्ति चित्र की गहन तस्वीरें ली और उसकी बनावट का अध्ययन किया। उसे लगा कि वह चित्र सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक मानचित्र था जो किसी ऊर्जा स्रोत या एक संदेश का मार्ग दिखा रहा था। आर्या अब एक नए मिशन पर थी। उसे हिम ऋषियों के मौन संदेश को समझना था। वे क्या बताना चाहते थे? क्या वे केवल चेतावनी दे रहे थे या किसी बड़े परिवर्तन का आह्वान कर रहे थे? वह जानती थी कि यह सिर्फ इतिहास की खोज नहीं थी, बल्कि मानवता के भविष्य की कुंजी हो सकती थी। केदारनाथ उसके लिए एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया था जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिल रहे थे और हिम ऋषि अपने बर्फीले समाधि में द छोटे ऊनिया को एक ऐसा संकेत दे रहे थे जिसे समझने के लिए मानवता को अपने हृदय को खोलना होगा। एक ऐसा रहस्य जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे दबा हुआ अब धीरे धीरे अपनी आवाज उठा रहा था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।